ये आपका सेट E1 है, और क्वेश्चन में सेट्स में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्वेश्चन बस यही होता है कि नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है, अब वो ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये सेट लास्ट संडे को हुआ एग्जाम का है पेपर, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जितने चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा है, वो बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, ये ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा, और ट्राई करोगे कि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आइडिया मिलेगा, खुद को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं मेरे से नीट का पेपर सॉल्व हो रहा है, तो आएगा नेक्स्ट ईयर जब आप लोग जब एग्जाम दोगे 2 साल बाद, तो आपको ये चीज बहुत फायदा करेगा बेटा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिनको नहीं पता है अभी तक, आप लोग नए जुड़े हो, लास्ट इस साल जो है वो बंसल जलगांव ने आपका 110% जो है वो नीट का रिजल्ट दे रहा है। 110% बोल रहा हूं, मतलब कि ये अनाउंसमेंट जब होगा, जब नीट का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो नोटिफिकेशन में दिख रहा है। तो वहां पर देखोगे तो आपको जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो कंफर्म है। एक पे थोड़ा सा हमें डाउट है, उसका हमसे बात नहीं हुआ है, हमारी बात नहीं हुई उनसे, तो उनका थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन जिनसे बात हो गई है, 2 बच्चे बिल्कुल कंफर्म है कि उनकी रैंक भी बहुत अच्छी होगी। जलगांव के अकॉर्डिंग तो समझो कि वो पहली बार जलगांव की हिस्ट्री में होगा कि मेडिकल में इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सभी के लिए, आप सभी जलगांव में हो और जलगांव से रिजल्ट आ सकता है। बहुत लोग बोलते थे लास्ट ईयर भी, जब हमारे पास एडमिशन होते थे तो पेरेंट्स का क्वेरी होती थी कि सेलेक्ट होंगे बच्चे नहीं होंगे, तैयारी कैसी होगी। लेकिन ये जो है वो कंफ्यूजन अब बिल्कुल दूर हो चुका है कि तैयारी कैसी होगी और बच्चे कैसे करेंगे। मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस होगा, बंसल करेगा भी, और मैं भी आपको बताऊंगा। लेटेस्ट है एक, आपको जो स्टूडेंट है जो मेरे से लास्ट ईयर 10th में पढ़े थे, मैंने बहुत बार नाम लिया था, सुमिरन। सुमिरन जलगांव का ही बेटा बच्चा है, रेगुलर था लास्ट ईयर, ये 13th में ज्वाइन किया था, आपके सीनियर है। इन्होंने जो स्कोर किया है वो नीट में 551 स्कोर किया है टोटल, यानी कि आउट ऑफ 720 जो इन्होंने स्कोर किया है वो आपका किया है 651। और 651 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, एमबीबीएस की सीट मिलेगी कंफर्म है। रैंक जो आपको देखने को मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग जो रैंक है, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है, वो 500 से 1000 के बीच में होगा। थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, बट ये क्वालिफाई है। इनके जब मार्क्स की बात करोगे बेटा, तो जो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि बायो में 360 का एग्जाम होता है, 720 में हाफ जो वेटेज होता है वो आपका बायो का होता है, ये मैंने बहुत बार आपको बोला है। और यहां से देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि टारगेट करो आप लोग कि यहां से आपका 300 प्लस के साथ साथ आप जो दिखो वो आसपास 330 के रहो। अगर 360 में 330 मार्क्स आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रैंक दे देगा नीट में, ये आपको कंफर्म है। और सुमिरन ने बेटा सेम चीज किया है, इनका जो स्कोर है नीट में, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बायो में जो स्कोर किया है वो 331 किया है। ये बायो का स्कोर है बेटा, ये बायो में इन्होंने, आपके सीनियर है, आपके भैया हैं, इन्होंने 331 स्कोर किया है। और टोटल जो तीनों सब्जेक्ट मिला के अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करोगे उसमें ही बहुत अच्छा किया है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में 161 है, फिजिक्स में 159 है, टोटल कैलकुलेट करने पे आपको जो दिखेगा वो होगा 651। और रैंक आपको बता दिया गया, बायो में कितना था, कितना वेटेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड में स्टूडेंट का नाम बताऊं जिन्होंने क्वालिफाई करेंगे, वो आपके हैं वेदांत। वेदांत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इनका जो है बेटा वो 590 है। और ये भी कंफर्म आपको जो है वो बहुत अच्छा रैंक होगा अकॉर्डिंग टू द जलगांव। अब 590 में यहाँ पर
कैटेगरी वगैरह लगेगा, स्टेट लेवल की कैटेगरी लगेगी, कास्ट का जो SC ST OBC कैटेगरी लगेगा। लगने के बाद बहुत अच्छा रैंक होगा। और इन्होंने जो बेटा बायो में स्कोर किया है वो आपको 327 है। देख लो, आपके सामने है कि दो बच्चों ने क्वालिफाई किया, दोनों के जब मार्क्स देखोगे तो बायो में आपको 331 और आपको 327 है। मतलब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो मैं आज तक बोलता था कि 300 प्लस 330 तक जाना है, मतलब कि आपको जाना पड़ेगा। जाओगे तभी क्या चीज होगा कि आपको अगर 300 भी, अगर 320 सपोज कर लेते हैं, 330 नहीं हो पाया, 320 भी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जो है वो 150 और 150 भी हो गया, टोटल आपको मार्क्स जो है वो 600 प्लस हो सकता है या थोड़ा सा डाउन हो सकता है। मतलब कि अगर मैं मान के चलूं तो 590 टू 600 अगर मार्क्स होता है, ये आपको एक अच्छा रैंक देगा और एक आपको मेडिकल में सीट देगा। बट ट्राई करो कि आपको 620 से अबव हो जाए, और 630 40 50 के बीच में रहोगे तो आपको चांसेस है कि 100 और 2000 1000 और 2000 के बीच में आपकी रैंक होगी। और जलगांव से ये सही बात है, मैं आप लोगों का जब कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट होगा, दोनों से आपको मिलवाएंगे भी, जिसने इतनी मेहनत करके जो ये मार्क्स उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक जो है मौका है, और आपके पास भी टारगेट है कि नहीं 2 साल बाद हमें भी रिजल्ट देना है। और रिजल्ट देने वाले कोई बच्चे अलग से नहीं होते हैं, वो आप ही जैसे बच्चे होते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है बेटा। हाँ, वेदांत को मिलेगा, यस कंफर्म है बेटा, यस वेदांत को मिलेगा, कैटेगरी लगेगी वहां पर, वो पूरा चांस है MBBS ही मिलेगा, अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको करके देखना है, ये ट्राई करो। नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा आप टारगेट करके रखो, अपने माइंड सेट में रखो कि 650 तक मैं अगर चला गया तो मेरा जो है वो नीट में सिलेक्शन कंफर्म है। अब पूछोगे सर, जो नेक्स्ट सेशन मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि बच्चे जो मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर कौन सा बुक लेना है, कौन सा मैं पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, बेटा एक चीज मैं कंफर्म बता दूं कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। सिंपल मैं पेपर के साथ आपको उसका कंक्लूजन दूंगा कि आपको जो है वो 2 साल तक करना क्या है। ये आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आप लोगों ने चैप्टर अभी तक पढ़ा है वो उन्हीं चैप्टर्स की बात करूंगा, अलग चैप्टर में कोई भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये आपके पास जो है वो पेपर है क्लियर। यहाँ पर जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सेल पढ़ा है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, उसी में ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आप लोगों ने उधर से पढ़ना स्टार्ट किया, ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं। यहाँ पर जो देखोगे जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा है, वो इस पेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज है, क्वेश्चन यहाँ पर 21 तक है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखते चले जाइएगा। अभी तक आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिक्स्थ भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सेवेंथ आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे सॉरी सिक्स की बात कर रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन में आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है या नहीं बन सकता है, थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो। यहाँ पर ये आपको सिक्स का आंसर जो है वो आपको जेनेटिक्स चैप्टर में भी मिलेगा, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पे थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो, बाकी जो है आज के लेक्चर के बाद आप लगा लोगे। तो ये एक बार आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सिक्स क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जिसका भी आंसर आता है मैसेज करेगा। और ये लास्ट संडे का पेपर है, ये भी दिमाग में रखो, ये कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है, लास्ट संडे को हुआ हुआ पेपर है ये आपके पास। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट with reference to gene I that controls ABA blood group। ABO ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप लोग ब्लड पढ़ते हो। आप पढ़ाया नहीं है, थर्ड ऑप्शन पूनम का बिल्कुल सही है, पढ़ाया है, मैं बताता हूँ कहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में याद करो मैंने वहां पे पढ़ाया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप, ब्रीफ आइडिया दिया था
आज के लेक्चर में आप कंप्लीट पढ़ोगे। पूनम का आंसर बिल्कुल सही है कि थर्ड होगा सर, यस ने भी थर्ड बोला, सही है। देख लो कैसे होगा। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हो। अब एबीओ जब ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हो, अब यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको बताया गया था कि ये जो कंडीशन होता है वो कंट्रोल जो करता है वो एलील आई करेगा। जब एलील आई करता है तो यहाँ पर जो एलील थे वो आई ए था, आई बी था और आई ओ या आई नॉट जिसको बोलते थे, आपको क्लियर वहां पे दिया गया। क्वेश्चन है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में आई कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर जो कौन सा स्टेटमेंट जो है कि आपका रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है वो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। द जीन आई हैज 3 एलिल्स, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर देखोगे तो आई ए, आई बी और आई ओ, यहाँ पर 3 आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है कि 3 एलिल्स है। सेकेंड है अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलिल्स, बिल्कुल सही है। अगर ब्लड ग्रुप मेरा अगर बी है तो मेरे पास 2 एलिल हो सकते हैं, या तो आई बी हो सकता है या आई बी सेकेंड हो सकता है, मेरे पास आई बी हो सकता है या आई ए हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको सॉरी सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं करेगा। अगर आई बी आई ए है और आई बी है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दोनों एक्सप्रेस होता है तो ब्लड ग्रुप जो आप लोग बोलते हो कि यहाँ पर जो होगा वो ए और बी होगा, लेकिन सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही है। ये आपको प्रोड्यूस कोई भी शुगर को नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि आई ए और आई बी के रिस्पेक्ट में आई ओ जो होगा वो हमेशा आपका रिसेसिव होगा। तो आंसर जो यहाँ पर होगा कि रॉन्ग निकालना था, तो रॉन्ग में आपका थॉट बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो है वो क्लियर आज के लेक्चर में आपको दिखेगा, 12th में भी एक बार आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेज पे हम लोग देखेंगे, लाइगेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों ने पढ़ा है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। 14 का आंसर कौन बता सकता है? क्लियर है बेटा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए। देव, हाँ बेटा 14, देव 14 का आंसर चाहिए। देव थर्ड आंसर बताया आप लोगों ने, पूनम थर्ड बताया। बाकी बेटा सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। ये इस साल का पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए मैंने डिस्कस भी किया है। कुणाल थर्ड, राखी बेटा फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट इसका नहीं होगा। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको जो पूछा गया, यस थर्ड, श्रुति थर्ड, बिल्कुल सही है बेटा। आप लोग बिल्कुल जो थर्ड बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। प्रूफ देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा। ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका सेल साइकिल हम लोग बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखता था, एक इंटरफेज और एक एम फेज दिखता था। मान लेते हैं ये आपका एम फेज है, यहाँ पर आंसर जो है वो G1 होता है, फिर आपको S फेज होता है और G2 फेज होता है, बिल्कुल सही होता है। अब क्या कह रहा है कि गैप 1 जो इंटरफेज है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर फर्स्ट है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये जो आपका फर्स्ट है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि मैंने जब पढ़ाया तो बोला गया था कि ये जो होता है वो सिंथेसिस फेज में होता है, और सिंथेसिस फेज को आप लोग जो बोल रहे थे वो एस फेज बोल रहे थे। तो जीवन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, कि रेप्लिकेशन जो होगा वो आपको, या डीएनए सिंथेसिस वो एस फेज में होता है। तो जीवन के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट बिल्कुल कट हो जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका कट गया। recognition of all cell components takes place, यहाँ पर आपको नहीं होगा। रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो आप जब बोलोगे तो जीवन में बोल सकते हो, यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन जीवन में बिल्कुल भी नहीं होगा।
नेक्स्ट है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। ये बिल्कुल सही है। G1 के रिस्पेक्ट में, G1 में क्या चीज होता है, मेटाबॉलिकली जो होगा वो एक्टिव होता है, बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर रेप्लिकेशन भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है। ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, बिल्कुल वहां पे आपको रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा था कि ये तो जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस में होता है। जब ये आपका कैरियोकाइनेसिस में होता है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो इसके रिगार्डिंग सही है ही नहीं। इसके रिस्पेक्ट में, जीवन के रिस्पेक्ट में जो एक ही स्टेटमेंट सही है बेटा वो थर्ड है, और ये उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। और जिन्होंने आंसर दिया है वो बहुत अच्छा है बेटा, कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पे माइंड सेट करके रखना है कि आता है, जब आप लोग एग्जाम दोगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेल साइकिल और डिवीजन से था। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, सबका आंसर, जिन्होंने थर्ड बोला था, जिन्होंने फर्स्ट बोला था, एक ही ने बोला था बेटा आप क्लियर कर लो कि यहाँ पे थर्ड फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी आपको बोला गया तो मैंने हमेशा बोला कि एस फेज में होता है, ना कि G1 फेज में होता है। तो एस फेज में वो होगा तो G1 के रिस्पेक्ट में वो गलत हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपको 11 भी नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 आप लोगों ने कर लिया। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो 16 आप लोगों ने पढ़ा है सेल, ये आप लोगों का बॉटनी में डिस्कस होगा। 17 भी उधर डिस्कस होगा। 18 आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक है क्वेश्चन नंबर 19, 19 का कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 करके बताइए। टाइम लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट टाइम लो, इतनी जल्दी नहीं है हमें। 19 का जो आंसर क्या हो सकता है वो आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए आंसर आने लगे हैं। 19 मैं एक सेकंड कर देता हूं आप लोग। ये रहा क्वेश्चन 19। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग करना है। सभी का आंसर आ चुका है, 1 मिनट। हाँ मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर पे भी। हाँ कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, दे बेटा आप लोग देखिए। कुणाल सही है। 19 है कि यहाँ पर आपको, आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है कैसे, आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्लियर है कि आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिलेगा। जिसको भी चैप्टर याद होगा अच्छे से, आंसर आप लोग बिल्कुल निकालोगे। बस फोकस ये करना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है वो रॉन्ग करना है। और ये जो छोटे छोटे गलतियां होती है बायो में, बता दूं बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, रॉन्ग को वो छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। अब एक एक चीज देखिए, यहाँ पर किस चीज की बात की गई है बेटा, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात की गई है। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का बात किया गया है तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि एल्वियोलाई जो होता है उसके अंदर आपको ब्लड से एक्सचेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 होता है, यहाँ पर कितना होता है, वो सारी चीजें पढ़ी। तो सारा जब कंसेप्ट यहाँ पर यूज करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर 45 भी है तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया।
सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन, कर सकता है, बिल्कुल करेगा। कि यहाँ पर जो है कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर वेरी करेगा तो वो इफेक्ट करेगा कि वहां पर बाइंड करने में। नेक्स्ट है हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऐसा नहीं होता कि H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन का रीजन होता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो, तो वो चीज आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप लोग का गलत हो गया। जब नेक्स्ट देखोगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग। यहाँ पर जब सेकेंड पढ़ोगे तो वो भी नहीं है। थर्ड जो है कि आपका H प्लस आयंस का कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो फेवर करेगा। तो ये आपका जो होता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पर रॉन्ग फाइंड आउट करना था, मतलब आंसर आपका थर्ड होगा। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। अगर वहां पर लो है तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा, तो ऑफकोर्स वो फेवर करेगा कि जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका थर्ड है। जिन्होंने दिया था बहुत अच्छा बात है बेटा, यहाँ पर उसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। यस सही है बेटा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है और वहां से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो है, चलिए यहाँ पे तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 52। 52 देखिए बेटा, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। 52 सबको क्वेश्चन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर आपको 52 जो है वो आंसर देखिए। 52 देखिए। आने लगे हैं आंसर, एक सेकेंड अब देख लेते हैं किसका है क्या है। 52 का सेकेंड है। 52 का यश ने भी सेकेंड बोला, देव ने फर्स्ट बोला है। ठीक है, आगे बेटा सभी लोग ट्राई करो, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं लग रहा है कि अभी नहीं हो पा रहा है तो नोट्स जो है वो निकाल लो, नोट्स निकालो, वहां पे आपको दिखेंगे। कुणाल का है सेकेंड है, यश ने सेकेंड बोला, देव ने फर्स्ट बोला। बाकी बेटा आंसर बताइए तो ही मैं बताऊंगा।
टाइम लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट आपको चाहिए, टाइम रिक्वायरमेंट है टाइम का तो ले लो। राखी सेकेंड बेटा, ठीक है आगे सॉल्व कीजिए। पूनम का सेकेंड है, ठीक है आगे बेटा। चलो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग आपका मियोसिस है, ठीक है। मियोसिस सर ने पढ़ाया था, मियोसिस में सर ने जो पढ़ाया था वो मियोसिस 1 पढ़ाया और मियोसिस 2 पढ़ाया था, ये भी आप लोगों को याद है। मियोसिस 1 में भी आपको प्रोफेज होगा, मियोसिस 2 में भी होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज भी होगा, ये भी पढ़ाया। नेक्स्ट जो है कि प्रोफेज में जो पढ़ाया मैंने बेटा वो 5 स्टेज थे, जिसमें आपको फर्स्ट था लेप्टोटीन था, जिसको आप लोगों को बताया था याद करने का कि ले जा पानी डिप एंड डाई, ले जा पानी डिप एंड डाई। जब ये आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट से आपको लेप्टोटीन, सेकेंड जो था वो आपको जाइगोटीन, थर्ड जो था वो आपका पैकाइटीन और फोर्थ जो था वो आपको डिप्लोटीन और लास्ट जो था वो आपको डायकाइनेसिस। ये आप लोगों ने 5 जो डिफरेंट स्टेज थे वो आप लोगों ने पढ़े थे प्रोफेज 1 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बेटा पूछ रहा है कि आपको जो है मैच द फॉलोइंग दिया गया है, आपको मैच करना है। लेप्टोटीन में क्या होता है, तो सिंपल अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। जाइगोटीन में क्या होता है सर, तो यहाँ पर आपको पेयरिंग होती है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। पैकाइटीन में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता था। डिप्लोटीन में क्या था, तो जो आपका पेयरिंग हो रहा था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसको पेयरिंग को साइनेप्सिस बोल रहे थे, यहाँ पर आपको डिसाइनेप्सिस होगा और लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स वगैरह आपका डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो जाइगोटीन में क्या चीज होता है, तो आपको बोल दिया गया कि पेयरिंग होता है, मतलब कि आपका साइनेप्सिस होता है। तो यहाँ पर जाइगोटीन जो होगा वो आपको हो जाएगा फोर्थ, साइनेप्सिस मिल गया फर्स्ट का फोर्थ। पैकाइटीन में क्या होता है, तो पैकाइटीन में आप लोगों ने पढ़ा कि पैकाइटीन में जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसका आप लोगों का थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट जो है कि आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या चीज होता है, आपको डी साइनेप्सिस होता है, या यहीं पर आपको जो ऑप्शन बच गया वो आपको जो बच गया वो दिया गया है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 52 का वो दिया गया है आपका। तो यहाँ पर देखोगे तो डिप्लोटीन जो होगा वो आपको जो होगा कि डिप्लोटीन में जो देखने को मिलेगा कि जो फॉर्मेशन होता है वो चियास्माटा फॉर्मेशन होता है, जिसको आप लोग चियास्मा बोलते हो। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट है कि टर्मिनाइजेशन देखने को मिलेगा और आपके जो भी जो वहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है वो सारे आपके डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ से जब देखोगे तो फर्स्ट का आपका फोर्थ जो है वो सेकेंड में दिख रहा है, फर्स्ट का यहाँ पर देखिएगा तो आपका फोर्थ है। बी का जब देखोगे तो क्रॉसिंग ओवर थर्ड है, डिप्लोटीन का चियास्मा फॉर्मेशन सेकेंड है और डाइकाइनेसिस का टर्मिनाइजेशन जो है आपका फर्स्ट है। और करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका थर्ड होगा, जो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर बैठ रहा है। बाकी जब ऑप्शन चेक करोगे तो डाइगोटीन का साइनेप्सिस फर्स्ट का क्या दिया है, थर्ड दिया है, क्रॉसिंग ओवर गलत हो गया। फर्स्ट का फर्स्ट दिया है टर्मिनाइजेशन नहीं होता है, कट हो गया। फर्स्ट का सेकेंड दिया गया है चियास्मा फॉर्मेशन होता है, नहीं होता है, ये भी कट हो गया। तो एक हमारा जो करेक्ट है वो आपको सेकेंड आंसर यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। जब मिलाओगे तो सेकेंड आपको पूनम, जिनका भी करेक्ट है, कुणाल का सही है, राखी का सही है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे जो आपको होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा है, चलिए एक क्वेश्चन 59 आ गया। 59, 59 देखिए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। और डायरेक्ट नोट्स में है सारा कुछ, आपको जब नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ना है और प्लस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
इसके अलावा कोई बुक अभी दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है, बस नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व आपको जहां से मन करता है नेट से करो, बुक से करो, या जहां से कर सकते हो करो। 52 59 का यश ने सेकंड बोला, कुणाल ने सेकंड बोला, देव भी सेकंड है, राखी सेकंड है, और बेटा पूनम, बाकी बच्चे बेटा। और एक लाइन का आंसर है, जिसको भी थोड़ा सा भी याद होगा वो आंसर कर सकता है। बाकी बेटा बाकी सभी आंसर बताइए, गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता, आप समझ जाओगे। यहाँ पर है कि एंजाइम इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आप लोगों ने। पूनम बिल्कुल सही है, और आंसर सभी ने बेटा बिल्कुल करेक्ट दिया है, आप सभी के सभी बच्चे करेक्ट हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि इंटेरोकाइनेज क्या करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, पढ़ा था। ट्रिप्सिनोजेन जो एक्टिव होता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर वो आपको ट्रिप्सिन बनता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो क्या इसके लिए इसेंशियल होता है एक्टिवेशन के लिए, तो वो जो होता है वो इंटेरोकाइनेज होता है। फर्स्ट चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन। तो इंटेरोकाइनेज के बारे में ही तो पूछ रहा है कि इंटेरोकाइनेज जो है वो किसको किसमें कन्वर्ट करता है। सिंपल आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इसका आंसर भी आपको जो होगा वो सेकंड ही होगा, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग बना पाओगे। और सारे क्वेश्चन आप खुद ही देखो, ये संडे को पेपर हुआ है, आपने जितना पढ़ा वो सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो 72 होगा, ये रहा। ये क्वेश्चन देखिए, 72 आंसर भी आने लग गए, बहुत बढ़िया। कुणाल ने सेकंड, यश ने भी सेकंड, पूनम ने सेकंड, बाकी बेटा जीवन सेकंड, ठीक है बिल्कुल सही। देव बिल्कुल सही हो आप। बाकी सेकंड बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसका सेकंड और देव ने जो जीवन बोला वो भी आंसर सही है, लेकिन जीवन जो होता है वो थोड़ा सा जब हायर लेवल की बात करोगे तो वहां पर आपको जो एनटीए है वो दोनों आंसर सही होगा। लेकिन अगर जीवन किसी को दिमाग में नहीं आ रहा है, सिंपल इसका आंसर आपको एम फेज दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, ऐसा होता है। अगर ये आपका नर्व सेल है जैसे कि हमारे बॉडी में, तो वो डिवाइड नहीं करता, तो वो आपको जीवन से एग्जिट कर जाता है। जीवन से जब बाहर चला गया, ठीक है, वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट फेज। तो आपको जो बोलते हो तो जो स्टेज वो होता है वो जी नॉट आपको पढ़ाया गया था, जिसको क्विसेंट फेज बोलते हो, बिल्कुल होता है, जिसमें आपको नॉन डिवाइडिंग सेल्स दिखेंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है वो किसके एंड के बाद होता है, तो यहाँ पर क्लियर दिखेगा कि जो जीवन से पहले जो आता है वो आपको एम फेज आता है, और एम फेज के जस्ट बाद आपको जी नॉट फेज, और फिर जी1 आपको दिखेगा जो जी1 में ही दिखेगा। तो जी नॉट जो है वो जस्ट इसके बाद आता है, तो आपको एम फेज के बाद आएगा। आंसर जो कर दोगे वो एम फेज कर दोगे। थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे, दोनों आंसर सही है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं है, जी1 भी इसका आंसर होगा। बहुत लोगों ने इसका जीवन बताया है, बहुत लोगों ने एम बताया है, बट दोनों आंसर बच्चों के करेक्ट है, दोनों में कहीं से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा था, सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग इजिली कर सकते थे। नेक्स्ट जब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक ईसीजी का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन 76, कल परसों ही तो पढ़ा था। 76 मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। 76 देखिए, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है ये। 76 लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। आंसर आने लगे, बहुत गुड। पूनम यस सेकंड, ठीक है आगे आने दीजिए।
राखी फर्स्ट, कुणाल फर्स्ट। चलो चेक भी कर लेंगे, इसका लास्टिंग में तो पढ़ा था। पूनम 76 का फर्स्ट। चलो यस का भी फर्स्ट है। चलो देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो आपको एक डायग्राम के साथ दिखाया गया था वहीं से इसका आंसर निकल के आने वाला है। एसेनोफिल्स, ये जो सिंपल होगा बेटा, आपको जब बात करोगे तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो होगा प्रोवाइड क्या करता है, तो ये जो सिंपल देखिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। यानी कि फर्स्ट जब आप लोग एसेनोफिल्स करोगे, ये आपको रिलीज करता है हिस्टामिन। बेसोफिल्स की बात करोगे, यहाँ पर जो होता है ये प्रोवाइड करता है इम्यून रिस्पॉन्स। न्यूट्रोफिल्स की जब बात करोगे तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो रिलीज करेगा ग्रेन्यूल्स को। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो आपको जो बात करोगे तो ये, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, फर्स्ट का थर्ड सही है, बी का फोर्थ, सॉरी एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। फर्स्ट का आपका थर्ड है, यूसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, बेसोफिल्स रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, न्यूट्रोफिल्स जो होगा वो फैगोसाइटिस होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। ये जब मैच करोगे तो आपका फर्स्ट होगा और लास्ट लेक्चर से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जो होगा आंसर, यहाँ पर आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा और वही जो है इसका आपको आंसर भी है। ठीक है, इसके बाद जो सिंपल देखोगे, जो आगे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं, आगे जो आपको क्वेश्चन दिख सकता है, सेलेक्टिवली मार्कर मेंडल कोलिजन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 86 है। 86 आप देख सकते हो, 86 ट्राई कीजिए। एक ही मिनट है, दोबारा से सेशन ज्वाइन करना है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ऐसे 1:30 पे सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। हाँ 82 का बेटा जो है, 82 का आपका कोलेजन होगा, बट वो लोग आप लोग पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, उसके लिए वेट कीजिए। बट आंसर आपका सही है, 86 का पैकाइटिन है। पैकाइटिन बोला गया, एक ने, राखी ने फर्स्ट बोला, यस ने सेकेंड बोला, देव डिप्लोटीन, कुणाल डिप्लोटीन बिल्कुल सही है। जिन्होंने डिप्लोटीन बोला बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटिन साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग, डिप्लोटीन डी साइनेप्सिस। तो यहाँ पर डी साइनेप्सिस में क्या होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होंगे, वही